हम डियर स्टूडेंट। तो हाँ, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें थोड़े स्टूडेंट का मैसेज आया कि उसमें मैं ना थोड़ा सा बुक से भी गाइड करने। तो आज जो हम लेक्चर दे रहे हैं वो बुक से है। तो इसमें ना देखें वो क्या कहते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। एडवांटेजेस पता है फ़ायदे ही हैं और डिसएडवांटेज मतलब नुकसान है। अब हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी। तो आज हम सिर्फ फ़ायदे डिस्कस करेंगे। क्या कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। मैं आपको बताऊं, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये होता था कि अगर डेटा चेंज होता था तो साथ सॉफ्टवेयर भी चेंज करना पड़ता था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर चेंज होता था तो साथ डेटा भी चेंज करना पड़ता था। अब दोनों को चेंज करना, एक तो टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगी और पैसा भी लगेगा। लेकिन जो DBMS है इसने हमें फैसिलिटी दे दी है कि आप दोनों को बग़ैर, यानी कि ऐसे नहीं कि आप दोनों ही इकट्ठे चेंज करो। आप डेटा को चेंज कर सकते हो बग़ैर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चेंज किए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हो बग़ैर डेटा को शेयर किए। अब क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, इट मीन द डेटा एंड एप्लीकेशन सेपरेट फ्राम ईच अदर। द यूज़र कैन चेंज द डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। द यूज़र कैन मॉडिफाई द प्रोग्राम विदाउट रिकॉग्निशन, सॉरी क्या लिखा हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो यह आपको पता ही है कि यानी आपको पूरा डेटा ऑर्गेनाइज करने की बजाय आप उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। रेडुडेंसी कंट्रोल, आपको पता है कि जब आप डेटा को एक बंदे का डेटा है और दो डिफरेंट जगह पर स्टोर है तो रेडुडेंसी इसको कहते हैं। यानी इसमें हम यही कहते हैं कि सेम बंदे का डेटा दो जगह पे पड़ा हो तो उसको कंप्यूटर में हम कहते हैं रेडुडेंसी। Redundancy mean duplication of data in multiple file. The data in database appear only once. वो कहता है डेटाबेस में सिर्फ और सिर्फ ये डेटा आपको सेंट्रल प्लेस पे नज़र आएगा। जैसे आपका रिजल्ट सेंट्रल प्लेस पे अपलोड कर दिया जाता है पोर्ट की और आप वहाँ से रोल नंबर के ज़रिए देख सकते हैं। अगर ये डिफरेंट फाइलों में आता तो यहाँ आपके नंबर 400 होते, कहीं 300 होते, इस तरीके से आपको मिल रहे होते। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये वही वाली एग्जांपल कह रहा है कि दोनों की आपकी जो फाइलें हैं वो इकट्ठी करके एक सेंट्रलाइज स्टोर पे कर दी जाएंगी। इसकी बजाय आप रिजल्ट वाली एग्जांपल दे दें वो बेस्ट है। अच्छा, कंसिस्टेंसी कॉन्सेंट्रेन, जहाँ पे भी लफ्ज़ कॉन्सेंट्रेन आ जाए वो रूल्स होंगे। क्या होंगे? रूल। याद रख लें, डेटाबेस में जहाँ कॉन्सेंट्रेंट्स आ जाए वो क्या होंगे? रूल्स होंगे। वो क्या करते हैं? डेटा को कंसिस्टेंट रखते हैं। जब भी आप डेटा एंट्रेट करेंगे तो ये रूल्स आपको वाला डेटा एंट्रेट ही नहीं होने देंगे। फाइल में क्या होता था, हाँ, अगर आपने मोबाइल नंबर गलत एंटर कर दिया, ठीक है जी, तो वो आपको इजाज़त दे देते थे, हाँ भाई इंटर हो गया, पता भी नहीं चलता था। लेकिन अब उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है कि नाम के नीचे नाम ही आएगा, मिसाल रोल नंबर के नीचे रोल नंबर ही आएगा। ये आने वाले डेटा के ऊपर इनकमिंग चेक करते हैं क्या वो हमारा डेटा, जैसे आप कहते हैं कि आपने एक नंबर इंटर करना है 0 से लेकर 10 तक, तो अब 10 से ज़्यादा नंबर आप इंटर ही नहीं कर सकेंगे। कंसिस्टेंसी कॉन्सेंट्रेन कह देगा कि आप रूल के मुताबिक डेटा एंट्रेड नहीं कर रहे। इफ़ द डेटा डज नॉट फुलफिल दिस कॉन्सेंट्रेन इट कैन नॉट बी एंट्रेड। अगर आपने इस असूल को पूरा नहीं किया उसके मुताबिक तो ये आपको एंट्री नहीं करने देगा। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड अ वे, आप इस इतने प्यारे इसके कॉन्सेंट्रेंट्स हैं कि आप उसको डेटाबेस के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इजी वे फॉर अप्लाई। अच्छा, फिर आता है सपोर्ट कम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड अलो द कम्प्लेक्स डेटाबेस डिज़ाइन सिस्टम। यानी ये नहीं है कि इसमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जब कोई मुश्किल डेटा आता तो वो कम्प्लेक्स हो जाता, पेचीदा हो जाता, पता ही ना चलता। लेकिन ये मुख्तलिफ डेटा के रिलेशनशिप को ईजी वे में लॉजिकली आपको दिखाई भी देते हैं और आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब जब से आपका पूरा रिज़ल्ट, ठीक है, सरगोदा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आ जाता है तो ये सपोर्ट कम्प्लेक्स डेटाबेस रिलेशनशिप है। डेटा सिक्योरिटी फीचर। डेटा सिक्योरिटी का मतलब यही है कि आपका डेटा प्रोटेक्ट होगा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस टू मेंटेन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड डिफरेंट मेथड टू मेंटेन डेटा सिक्योरिटी। ये मुख्तलिफ मेथड आपको प्रोवाइड करती है। स्टेप कैसे? इट इज़ मेंटेन बाई अलोइंग एक्सेस टू द डेटाबेस थ्रू द यूज़ ऑफ यूज़र नेम। ठीक है, इसमें आपने फिर यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा। डिफरेंट यूज़र ऑफ डेटाबेस है डिफरेंट सिक्योर लेवल ऑफ राइट। लाजमी नहीं है कि हर बंदा एक ही जैसा एक मोबाइल है उस पर मैं अपनी आईडी लॉगिन करूँगा तो मेरे पास कुछ और राइट होगा, दूसरा बंदा उसी मोबाइल पे डेटा एंटर करेगा वही डेटाबेस होगी उसके पास कुछ और राइट होगा। राइट का मतलब है कि मैं सिर्फ डेटा डिलीट कर सकूँगा, दूसरा अपडेट कर सकेगा, तीसरा उसमें से हर पॉसिबल चेंज कर सकता है और चौथा उसमें कुछ सिर्फ डेटा देख सकता है। तो ये हमारे पास जो थे ये डेटा सिक्योरिटी फीचर थे। अब डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी आ रही है। बैकअप का मतलब क्या होता है? जब आप एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा स्टोर कर लेते हैं तो ये आपका बैकअप बन जाता है।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली जब आप उसको कहते हैं तो इम्पोर्टेंट डेटा का वो बैकअप लेना शुरू कर देती है। और जैसे ही इफ़ यू लॉस्ट, ठीक है, डेटा कैन बी रिकवर्ड इफ़ द ओरिजिनल फाइल इज लॉस्ट और डैमेज। अगर आपकी ओरिजिनल फाइल ख़राब हो गई है, इंपॉर्टेंट, बैंक इतना इंपॉर्टेंट इदारा है, उसके पास हज़ारों करोड़ों लोगों के अकाउंट्स हैं, अगर उसके पास डेटा ही ख़राब हो जाए, वो तो हर बंदा आ जाए मेरे इतने पैसे थे मेरे इतने, तो इसलिए एडिशनल कापी स्टोर करते हैं। और यूटिलिटी इन DBMS इज़ यूज टू रिकवर डेटा एंड रीबिल्ड द डेटा यूजिंग। आप इतने तक ही कर लें कि रिकवर डेटा फ्राम, और DBMS प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डेटाबेस, ठीक है, बैकअप एंड रिकवरी। शुक्रिया।